ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। कल हमने कहाँ रोका था वहां से कंटिन्यू करते हैं। श्रुति स्मृति तंत्र शास्त्र अविरत गाय, नादिया महात्म्य नित्यानंदे रा आज्ञाय। यानी कि श्री नित्यानंद प्रभु की आज्ञा से जो श्रुति है, स्मृति है, जो तंत्र है और जो बाकी के जो हमारे ग्रंथ है, वो सब श्री नवदीप धाम की महिमा निरंतर गाते रहते हैं। से सबा शास्त्र पदा साधु वाक्य मान, तबे ताहाई बेतवा नवद्वीप ज्ञान। यानी कि ये सारे स्क्रिप्चर्स को हमें पढ़ना है, लेकिन कैसे पढ़ना है? जो साधु हमें बोलते हैं उनके वाक्यों पर फेथ रखकर, विश्वास रखकर हमें इन स्क्रिप्चर्स को पढ़ना है, तभी हम श्री नवदीप धाम की महिमा को समझ पाएंगे। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो है साधु, यानी जो शुद्ध वैष्णव होते हैं। हम स्क्रिप्चर्स हमारे पास होने पर भी हम उसको उस तरह से नहीं समझ सकते जिस तरह से हम अगर किसी साधु के मुख से उसको सुनते हैं तो समझ पाते हैं। इसलिए हमें एक साधु पर, एक शुद्ध वैष्णव पर विश्वास रखना है और फिर उन स्क्रिप्चर्स को पढ़ना है, जिससे कि हमें नवदीप धाम की महिमा को समझ पाए। इस कलयुग में नवदीप धाम से ज़्यादा पावरफुल और कोई धाम नहीं है। जितने भी तीर्थ हैं इस कलयुग में, उन सब से जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल धाम है वो है नवद्वीप। कली काले तीर्थ सभा अत्यंत दुर्लभ, नवद्वीप तीर्थ मात्र परम प्रबल। यानी जितने भी तीर्थ स्थान हैं वो सब कलयुग में कमज़ोर हो गए हैं। उनका जो स्ट्रेंथ था, जो उनका प्योरीफैक्ट्री प्रोसेस, माने जो हम वहाँ जाकर प्योरीफाई होते थे, जहाँ वहाँ जाके हमारा नाम जप वगैरह बढ़ता था, वो सब कमज़ोर हो गया है कलयुग में। और इस कलयुग में अगर कोई जगह है जो बहुत पावरफुल है, वो है नवदीप धाम। प्रभुरा इच्छाए से तीर्थ बहुदिना, अप्रकट महिमा अछिला स्फूर्तिहीना। तो भगवान की इच्छा से ये जो नवदीप धाम है वो काफी समय तक अनमैनिफेस्ट रहा, यानी काफी लंबे समय तक वो उसकी महिमा लोगों के सामने नहीं प्रकाशित हुई। तो जो श्री भगवान है वो क्योंकि बहुत ही कंपैशनेट है, वो बहुत ही दयालु हैं, बहुत ही कृपालु हैं, और उन्हें हर जीव की, क्योंकि हर जीव कौन है? भगवान का अंश है, तो उन्हें उन सब जीवों की बड़ी चिंता होने लगी। कलीरा प्रभाव जबे अत्यंत बदिला, अन्य तीर्थ स्वभावता निष्ठिजा हैला। जीवेरा मंगला लगी पुरुष प्रधान, मने मने चिंता करी करीला विधान। जब कली का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया, यानी अभी से कुछ साल पहले तक भी हम देखेंगे तो इवन इन 60s या 50s वहाँ पे उतना प्रभाव नहीं दिखता है हमें कलयुग का, लेकिन धीरे धीरे कलयुग का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। इसलिए जिसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने लोगों से छुपा कर रखा था, उसे अनमैनिफेस्ट किया था, फिर उन्होंने उस को मैनिफेस्ट करने के बारे में सोचा, और फिर उन्होंने श्रील भक्ति विनोद ठाकुर को इसके लिए चुना, और उन्होंने फिर से दोबारा नवदीप धाम की महात्मा को हम सबके पास लेके आए। क्यों? क्योंकि कलयुग का प्रभाव पड़ गया, और बाकी जितने भी तीर्थराज थे, वो तीर्थ थे, उन सब का जो तेज था वो कम होने लग गया। तो जीव के ऊपर मंगल करने के लिए, उन पर अपनी कृपा करने के लिए, ताकि वो इस कलयुग में भी एक नॉर्मल लाइफ को जी पाए और भगवान के पास वापस लौट पाए, उन्होंने इस औषध को ढूंढा है। यानी पीड़ा बूझी वैद्यराज औषध खवाए, कठिन औषध दिया कठिन पीड़ाए। यानी जितना हमारा रोग जितना इंटेंसिटी में होता है, जितना ज़्यादा हम बीमार होते हैं, तो जो वैद्यराज होता है, जो डॉक्टर होता है, वो हमें उस लेवल का, उस इंटेंसिटी वाला औषध देता है, दवाई देता है, जिससे कि हम उस रोग से ठीक हो सके। एबे खाली
घोड़ा हैला रोग हैला भारी, कठिन औषध बिना निवरिते नारी। तो भगवान ने सोचा कि एक एक्सपर्ट डॉक्टर जब अपने पेशेंट को मेडिसिन देता है तो उसके सफरिंग को, उसका जो उसकी पीड़ा है, उसको जो तकलीफ हो रही है वो तकलीफ देख कर देता है। तो अगर कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा सिक हो, बहुत ज़्यादा बीमार हो, तो डॉक्टर उसको क्या देता है, उसे बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिसिन देता है जिससे कि वो उस तकलीफ से बाहर आ सके। सिमिलरली जो ये कलयुग है, इस कलयुग में हम सब लोग बहुत ही सीवियर डिजीज, हम सबको भौतिकता का एक रोग हो चुका है, यानी लोग भगवान को भूल चुके हैं और भौतिक संसार में ही लिप्त हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा रोग है। इससे बाहर निकालने के लिए हमें एक ऐसा ही स्ट्रॉन्ग मेडिसिन की जरूरत है। अतिशय गोपने राखीनु जेई धाम, अतिशय गोपने राखीनु जेई नाम, अतिशय गोपने राखीनु जेई रूप, प्रकाश ना कैला जीवा तारी बेकी रूप। के वो हाउ विल दिस लिविंग एंटिटीज, जो लिविंग बींग्स हैं, वो कैसे डिलीवर होंगे, वो कैसे इस भवसागर को पार करेंगे अगर मैं अपने नाम को मैनिफेस्ट ना करूं सबके सामने। और तो ये कलयुग कैसे, यानी जब तक भगवान अपने नाम को सबके सामने नहीं लाएंगे, जब तक वो अपने दिव्य धाम को सबके सामने नहीं लाएंगे और उसे बंद रखेंगे, कंसील करके रखेंगे, तब तक कैसे जीव का उद्धार हो पाएगा। तो भगवान और जीव का एक इटर्नल रिलेशनशिप है जिसके बारे में जीवों को बताना अब बहुत जरूरी हो गया है इस कलयुग में। जीवाता आमार दास आमी तार प्रभु, आमी ना तारिले से ना तारिबे कभू। यानी जीव मेरा अंश है, मेरा दास है और मैं उसका प्रभु हूँ। अगर मैं ही उसको नहीं तारा तो वो कभी भी इस मटेरियल वर्ल्ड से बाहर नहीं निकल पाएगा। मेरी कृपा के बिना ये इम्पॉसिबल है। ई बलि श्री चैतन्य हैला प्रकाश, निज नाम निज धाम लाइला निज दासा। तो इस तरह सोचते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु श्री धाम नवदीप में अपियर हुए और फिर अपने नाम, अपने धाम की और अपने सर्वेंट्स की, अपने जो उनके दास थे उनकी महिमा को प्रकाशित किया। तो इस तरह सुप्रीम लॉर्ड ने, हमारे भगवान ने हमें उस पीड़ा से, उस रोग से मुक्त होने का उपाय बताया। प्रभुरा प्रतिज्ञा ई हया सर्वकाल, तारी बा सकल जीवा गुछा बा जंजाल। यानी सुप्रीम लॉर्ड जो भगवान है वो हमें प्रॉमिस करते हैं कि वो हर जीव को इस संसार के भवसागर से मुक्त करेंगे और उनको उनकी सारी तकलीफों से मुक्त करेंगे। ब्रह्मार दुर्लभ धन बिलाबा संसारे, पात्र पात्र ना बाची बा ई अवतारे। तो चैतन्य महाप्रभु का जो ये अवतार है, कृष्ण का जो ये चैतन्य महाप्रभु का अवतार है, वो ये नहीं देखेगा कि ये पात्र है, इसके पास तो मैं इसको भक्ति मिलेगी, अगर ये इसने अपराध किया है, इसने नाम अपराध किया है, इसने धाम अपराध किया है तो मैं इसको भक्ति नहीं दूंगा, अगर ये बहुत पापी है तो मैं इसको भक्ति नहीं दूंगा। ऐसा नहीं देखेंगे। ये अवतार जो चैतन्य महाप्रभु का आएगा, कृष्ण का, वो सबको भक्ति देगा, चाहे उसके पास पात्रता हो, चाहे उसके पास पात्र ना हो। जो चीज इवन ब्रह्मा के लिए दुर्लभ है, वो कृष्ण प्रेम वो खुलकर बांटेंगे, सबको बांटेंगे। जो भी उनके पास आएगा, जो भी उनके पास क्या, जो उनको देखेगा भी तो उनको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह श्री चैतन्य महाप्रभु जहां जहां भी गए, जिसने चैतन्य महाप्रभु को देखा वो कृष्ण प्रेम में भाव विवल हो गया। जिसने उस प्रेमी भक्त को देखा, जिसको चैतन्य महाप्रभु के दर्शन हुए थे, वो उस कृष्ण प्रेम में डूब गया। मतलब इतना लिबरल होके उन्होंने प्रेम को बांटा है। कृष्ण प्रेम जो बहुत दुर्लभ है, जो बहुत जन्मों के बाद भी अगर हम अपराध करते रहे, नाम अपराध करते रहे, तो हमें नहीं मिल सकता कृष्ण प्रेम। वो कृष्ण प्रेम को श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये भी नहीं देखा कि ये इसके लायक है या नहीं है, इसने इतना पाप किया है। ये जैसे जगाई और मधाई, वो कितने बड़े पापी थे, ऐसा कोई पाप नहीं है, ऐसा कोई सीन नहीं है जो उन्होंने नहीं किया, लेकिन फिर भी उसको भी कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया। यानी भगवान इस अवतार में किसी का वध नहीं करेंगे, वो उन्होंने किसी का वध नहीं किया।
जैसे कृष्ण ने वृंदावन धाम में जितने भी असुर आए उन सब का वध किया था, और फिर वध करने के बाद भी क्योंकि कृष्ण ने वध किया तो उन सबको मुक्ति प्राप्त हुई है। लेकिन इस अवतार में, चैतन्य महाप्रभु के अवतार में, जो इतना औदार्य है, जो इतना मर्सीफुल है, जो इतना म्यूनिफिसेंट है, उस अवतार में भगवान ने किसी का वध नहीं किया, उल्टा भगवान ने सबके अंदर की बुराई को खत्म कर लिया। जो उनके दर्शन करता वो अपने पापों से मुक्त हो जाता और कृष्ण प्रेम में डूब जाता। देखी बाकी रूपे काली जीवेरा करे नाश, नवदीप धाम आमी करीबा प्रकाश, सेई धामे कालीरा भंगी भविष्यदांत, कीर्तना करी या जीवे करी आत्मसात। कि मैं इस कलयुग में को अब इन जीव आत्माओं को और तकलीफ नहीं पहुंचाने दूंगा। जब मैं नवदीप धाम को मैनिफेस्ट करूंगा, जब मैं नवदीप धाम को प्रकाशित करूंगा, तो ये जो कली है ये इन जीवों को कोई तकलीफ नहीं दे पाएगी। उस सेक्रेड अबोड, उस धाम में, उस पवित्र धाम में मैं उस कली का, जो जैसे सांप के जो दांत होते हैं पॉइजनस, जहाँ से वो पॉइजन दे होता है, वह उस दांत को ही तोड़ दूंगा। यानी मैं कली के उस पॉइजनस टीथ को, उसके जो जहरीले दांत है उसको ही तोड़ दूंगा। भाई किससे तोड़ेंगे? बाय परफॉर्मिंग कीर्तन, यानी नाम कीर्तन से, संकीर्तन से भगवान उस कली को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। उस धाम में कली का प्रवेश ही बंद हो जाएगा, क्योंकि उस धाम में निरंतर श्री कृष्ण का कीर्तन होता रहेगा। तो ये कीर्तन, ये जो हरि नाम संकीर्तन है, ये जो हमारा जप है हरे कृष्णा महामंत्र का, जस्ट इमेजिन ये कितना पावरफुल है कि जब तक हम हरि नाम लेते रहेंगे तो कली का प्रभाव हम पर नहीं होगा। जब तक हमारे मुख से, जीवा से कृष्ण का नाम निकलता है तो कलयुग हम पर कोई प्रभाव नहीं करती, इसलिए भक्तों पर कलयुग का कोई प्रभाव नहीं होता। श्रीमान महाप्रभु की भविष्यवाणी है, जता दूर माम नाम हैबे कीर्तन, तता दूर हैबे ताकरी लादामन। जहाँ जहाँ जितने दूर मेरे नाम का कीर्तन होगा उतने दूर पर कली का कोई प्रभाव नहीं होगा, कली का दमन होगा। तो जितना, इसलिए जहाँ भी हो, हम जहाँ भी रहें, अगर हम भगवान का नाम कर रहे हैं तो हम पर कली का कोई प्रभाव नहीं होगा, इनफैक्ट कली का दमन हो जाएगा। ई बलि गौरा हरि कलीरा संध्याय, प्रकाशिला नवदीप स्वकीया माया। यानी ये सोचकर गौर हरि ने इस नवदीप धाम को प्रकाशित किया जब कलयुग ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू किया, तो उनकी योग माया ने इस नवदीप धाम को इस धरा पर प्रकाशित किया। छाया संवर्य नित्य स्वरूप विलास, गौरचंद्र गौड़ भूमि करीला प्रकाश। तो इस तरह गौर चंद्र ने इस इटर्नल पास्ट टाइम्स के लिए गौड़ भूमि को के ऊपर जो महामाया ने जिसको कवर करके रखा था इस गौड़ भूमि को, तो उस पे उसको प्रकाशित किया। यानी गौड़ भूमि तो वहीं पे था, लेकिन महामाया ने उसे ढक कर रख दिया था। तो भगवान की जो योग माया है, जो उनकी शक्ति है, उन्होंने स्वरूप शक्ति है, जो उन्होंने उस महामाया का आवरण हटा दिया गौड़ भूमि से। गौड़ भूमि यानी जो बंगाल का, जो पहले उसको गौड़ भूमि कहा जाता, अभी जिसको हम बंगाल बोलते हैं, थोड़ा पार्ट उड़ीसा का भी आता है उसमें। तो एमना दयालु प्रभु जे जन न भाजे, एमना अचिन्त्य धाम जे जना त्याजे। ए काले काले तार समभाग्यहीना, ना देखी जगते आर सोचनीय दीना। यानी इस कलयुग में उससे ज्यादा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति और कोई नहीं है जो श्री चैतन्य महाप्रभु के इस अवतार को भजता नहीं है, उनकी शरण नहीं लेता। यानी इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु ही हैं जो हमें इस कलयुग के प्रभाव से बचा लेते हैं, जो हमारे पाप को नहीं देखते, वो जो नहीं देखते कि हमने क्या पाप किया है, हमने कितना हमने क्या गलत किया है, क्या सही किया, वो कुछ नहीं देखते। ऐसा इसलिए इस अवतार को, चैतन्य महाप्रभु को इतना कृपालु है कि वो हमें कुछ
देख ही नहीं रहे हैं कि हमने क्या किया क्या नहीं किया, बस वो कृष्ण प्रेम दे रहे हैं। आप बस हरे कृष्णा महामंत्र बोलो एंड वो कृष्ण प्रेम आपको प्राप्त होगा। तो इस तरह शिला भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, अतएव छाड़ी भाई अन्य वांछा रति, नवद्वीप धामे मात्र हाउ एकामति। यानी इसलिए हे भाई, सारे डिजायर्स को अपने मन से निकाल दो और बस श्री नवद्वीप धाम में आकर यहीं पर वास करो। जानहवा नीताई पद छाया जार आशा, से भक्ति विनोद करे ई तत्व प्रकाशा। तो जानवा और निताई प्रभु की कृपा से शिला भक्ति विनोद ठाकुर हमें इस नवद्वीप धाम की महिमा को बता रहे हैं। इस तरह हम चैप्टर 2 फिनिश होता है और हम चैप्टर 3 में आते हैं। जय जय नवदीप चंद्र सची सुता, जय जय नित्यानंद राय अवधूता, जय जय श्री अद्वैत प्रभु महाशय, गदाधर शिवास पंडित जय जय, जय जय नवदीप धाम सर्वधाम सार, जेई धाम सहा गौर चंद्र अवतार। तो जैसे कि हम लोग कल भी सुने थे कि 16 कोष नवद्वीपा मध्य जहाँ जहाँ, वर्णिबा एक हन भक्त गण सुनाता, कि हे भक्तों, अब मैं इस 16 कोष नवद्वीप धाम को एक्सप्लेन करूंगा। रिवर्स फ्लोइंग थ्रू नवद्वीप, जो जितनी नदियां हैं वो जो नवद्वीप धाम में बहती है उनके बारे में डिस्क्रिप्शन आता है। 16 कोशा मध्ये नवद्वीपेरा प्रमाण, सोदशा प्रवाह तथा सदा विद्यमान। यानी जो 16 नदी है वो इटर्नली सिचुएटेड है। भगवान नवद्वीप धाम के 16 कोस में 16 नदियां सिचुएटेड है, 16 रिवर्स। मूल गंगा पूर्व तीरे द्वीपा चतुष्टाया, ताहार पश्चिमे सदा पंच द्वीपा राया। यानी 4 द्वीप जो एग्जिस्ट करते हैं गंगा के ईस्टर्न भाग पर, यानी गंगा जी के जो पूर्व भाग है वहां पर 4 द्वीप हैं। फिर उनके जो वेस्टर्न भाग है यानी उनके जो पश्चिम भाग है वहां पर 5 द्वीप है। टोटल कितने हो गए? 9 द्वीप। सर्वधुनि प्रवाह सभा बेडी द्वीपागने, नव द्वीप धामे शोभा दिया अनुक्षणे। तो स्वर धुनी भगवती भगीरथी गंगा वो इस आइलैंड्स को, ये जितने भी 9 द्वीप हैं उनको एनसर्कल करके बहती है जिससे कि श्री नवद्वीप धाम का ऐश्वर्य और बढ़ जाता है। मध्य मूला गंगा देवी रहे अनुक्षणा, अपार प्रवहे अन्य पुण्य नदी गना। जो ओरिजिनल गंगा देवी है वो हमेशा नवद्वीप धाम के सेंटर में है और वहीं पर बहते रहती है और उससे जो बाकी के नदियां हैं वो प्यूरिफाई होती है, वो पवित्र होती है, क्योंकि सेंटर में जो गंगा देवी है उस नदी गंगा देवी के जो जल है उससे बाकी की जो नदियां आसपास बह रही है वो सब पवित्र हो जाती हैं और ये हमेशा नवद्वीप धाम में बहते रहती है। गंगा निकटे बहे यमुना सुंदरी, अन्य धार मध्य सरस्वती विद्याधरी। यानी जो हमारी यमुना महारानी है वो भगीरथी गंगा के नेक्स्ट से उनके पास से बहती है पूर्व पश्चिम की दिशा पर, यानी वेस्टर्न बैंक पे जो उनका पश्चिमी तट है वहां से यमुना महारानी बहती है गंगा जी के। और जो सरस्वती है वो भी उनके पास से ही एक अनदर स्ट्रीम, एक अलग स्रोत से बहती है। ताम्रा पारनी कृतामाला ब्रह्मपुत्र त्राया, यमुना पूर्व भागे दीर्घ धर्माया। यानी जो यमुना जी के पूर्व भाग है, ईस्टर्न पार्ट है, वहां पे ताम्रपारनी, कृतामल और ब्रह्मपुत्र बहते हैं। ये तीन नदियों के नाम है, ताम्रपारनी, कृतामल, कृतामाला और ब्रह्मपुत्र, जो यमुना महारानी के ईस्टर्न साइड से बहते हैं, यानी ईस्ट यानी पूर्व। सरायु नर्मदा सिंधु कावेरी गोमती, प्रस्ते बहे गोदावरी साहा द्रुता गति। तो सरयू
नर्मदा, सिंधु, कावेरी, गोमती और जो बाकी की पवित्र नदियां हैं वो भी बहुत ही स्पीड से, बहुत ही तेज रफ्तार से गोदावरी के साथ वहीं पे बहती है। ई सब धारा परस्पर करी छेड़ा, एका नव द्वीप नव विधा करे भेदा। यानी तो ये जितनी भी नदियां हैं वो अलग अलग भाग में इन 9 द्वीपों को, इन जो 9 आइलैंड्स हैं उनको विभाजित करती है 9 पार्ट्स में। तो आइलैंड का मतलब ही ये होता है कि जो नदी के बीच में एक छोटा सा लैंड होता है। तो इस तरह ये इतनी सारी जो पवित्र नदियां हैं वो इस तरह बहती हैं कि वो इस नवद्वीप धाम में जो 9 आइलैंड्स हैं उनको मतलब उनके आसपास से बहती हैं। प्रभुना इच्छाए कभू धारा सूक्ष हया, पुनः इच्छा हैला धारा हया जलमया। तो भगवान की इच्छा से ये नदियां कभी सूख जाती हैं तो कभी फिर से दोबारा ये पानी से लबालब भर जाती हैं। प्रभुरा इच्छाया कभू डूबे को ना स्थाना, प्रभुरा इच्छाया पुनः दियता दर्शना। तो प्रभु की इच्छा से कभी कभी ये पूरी तरह, ये जो नवद्वीप है ये पूरी तरह पानी के अंदर इमर्स हो जाते हैं, डूब जाते हैं। और कभी कभी ये भगवान की इच्छा से हमें दर्शन भी देते हैं। निरावधि ई रूपा धाम लीला करे, भाग्यवान जना प्रति सर्व काल स्फुरे। ये जो धाम है ये अपनी लीला करते रहते हैं, क्योंकि धाम भी साक्षात भगवान का ही अवतार होते हैं। तो भगवान की तरह धाम भी लीला करते हैं, कभी ये हमें दिखाई देते हैं तो कभी ये छुप जाते हैं। तो इस तरह वो कभी प्रकाशित होते हैं, किसी भाग्यशाली व्यक्ति को के सामने प्रकाशित होते हैं। उत्कट वासन यदि भक्त हृदय, सर्वद्वीप सर्वधार दर्शन मिलाया। तो जिस भक्त के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर होगा, बहुत तीव्र इच्छा शक्ति होगी उनके हृदय में इन नदियों को देखने की, इन नवद्वीप धाम के दर्शन करने की, जो इन नदियों के अंदर कभी डूब जाते हैं कभी बाहर आते हैं, तो उसको ही ये दर्शन प्राप्त होते हैं। कभू स्वप्ने कभू ध्याने कभू दृष्टि योगा, धामेरा दर्शन पाया भक्ति रसम योगा। तो इस तरह के जो भक्त होते हैं वो अपनी भक्ति के द्वारा इस धाम को कभी स्वप्न में दर्शन करते हैं, तो कभी मेडिटेशन में, कभी ध्यान में, और कभी डायरेक्टली सामने से उन्हें धाम के दर्शन हो जाते हैं। तो जो नवद्वीप धाम है उनमें से जो सबसे पहला था अंतर्द्वीप। अंतर्द्वीप के बारे में हम पढ़ते हैं। गंगा यमुना योगे जय द्वीप राया, अंतर्द्वीपा तार नाम सर्वशास्त्र काया। तो जितने भी होली स्क्रिप्चर्स हैं, जितने भी हमारे पवित्र शास्त्र हैं, वो इस धाम के को इस तरह डिस्क्राइब करते हैं कि जो गंगा जी है और जो यमुना जी है उनका जो मिलन है, उस मिलन के ऊपर ही अंतर्द्वीप धाम है। अंतर्द्वीप मध्ये आछे पीठ मायापुर, जठाए जन्मीला प्रभु चैतन्य ठाकुर। यानी इसी अंतर्द्वीप धाम के मध्य में आता है मायापुर पीठ, जहाँ पर श्रीमन महाप्रभु ने यहीं पर जन्म लिया था। यानी यहीं पर मायापुर योग पीठ है जहाँ पे श्रीमन महाप्रभु अपीयर हुए थे। मायापुरा इज गोकुल महावन ऑफ व्रज। जो व्रज धाम में गोकुल महावन है, जो स्थान गोकुल महावन है व्रज में, वही इस अंतर्द्वीप में मायापुर है। यानी इस जो नवद्वीप है उसमें मायापुर वही है जो गोकुल में व्रज है। गोलोकेरा अंतर्वर्ती जय महावन, मायापुर नवद्वीपे जन भक्तगण। यानी गोकुल महावन जो है वो गोलोक में जो गोकुल महावन है वो ही श्री नवद्वीप धाम में मायापुर है। श्वेत द्वीप वैकुंठ गोलोक वृंदावन, नवद्वीपे सभा तत्व आचे सर्वक्षण। तो श्वेत द्वीप, वैकुंठ, गोलोक और श्री वृंदावन यहीं पर सिचुएटेड है, इसी नवद्वीप धाम में सिचुएटेड है। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची आरा, आवंती द्वारका से पूरी सप्त सारा। नवद्वीपे से समस्त निजा निजा स्थाने, नित्य विद्यमान गौर चंद्रे राविधाने। यानी
श्रीमन महाप्रभु ने जो 7 हमारी होली सिटीज हैं, जो अयोध्या, मथुरा, माया मने हरिद्वार, हरिद्वार को का जो ओल्ड नेम है उसको माया भी बोलते हैं, काशी, कांची, अवंती मने उज्जैन और द्वारका, ये सब इटर्नली सिचुएटेड हैं इस नवदीप धाम में। गंगा द्वारा माया रा स्वरूपा मायापुरा, जहारा महात्म्य शास्त्रे अच्छा पचूरा, यानी जो माया है, हरिद्वार है गंगा द्वार के पास, वो एक्चुअली में मायापुर है, यानी हरिद्वार का नाम भी माया है, तो ये जो मायापुर है यही एक्चुअली में हरिद्वार है। द एक्सीलेंस ऑफ दिस प्लेस, हमें इस स्क्रिप्चर में इस मायापुर धाम की जो महिमा है इसे हम बार बार इसको एक्सप्लेन किया गया है। से मायापुरे जे जया एक बार, अनाया से हया से जड़ माया पार, यानी जो भी व्यक्ति इस मायापुर में जाएगा एक बार भी, तो वो इजीली इस जड़ माया यानी इस भौतिक संसार से पार पा जाएगा। मायापुर में घूमने का क्या फल होता है? मायापुरे ब्रह्मिला मायरा अधिकार, दूरे जाए जन्म कबू न है आर बार, यानी जो व्यक्ति मायापुर में घूमता है जस्ट, तो वो माया की जो कंट्रोल है उससे बाहर हो जाता है, उससे मुक्त हो जाता है और बार बार इस संसार में जन्म लेने से भी मुक्त हो जाता है। जब तक हम माया के कंट्रोल में हैं तब तक हम कर्म में बिजी रहेंगे, हमारे अंदर की इच्छा कभी खत्म नहीं होगी, और जब तक इच्छा होगी तब तक हमें बार बार जन्म लेना होगा, और जन्म होगा तो मृत्यु भी होगी। लेकिन जो व्यक्ति बस मायापुर घूमने के लिए भी चला जाए तो वहाँ पे जस्ट रोम भी करेगा, वहाँ पे सिर्फ वॉन्डर करेगा, ऐसे ही घूमेगा फिरेगा, तब भी वो माया के चंगुल से बाहर आ जाएगा। तो अब हम पढ़ते हैं रूल्स फॉर परफॉर्मिंग नवदीप धाम परिक्रमा। नवदीप धाम परिक्रमा करने के क्या नियम है? मायापुर उत्तरे सीमांत द्वीपाहया, परिक्रमा विधि साधु शास्त्रे सदा काया, अंतर्द्वीपे मायापुरे करिया दर्शन, श्री सीमांत द्वीपे चला विज्ञा भक्तजन, यानी सीमांत द्वीप जो नॉर्थ में है मायापुर के, यानी जो उत्तर की दिशा में है मायापुर के, तो वहाँ से हम परिक्रमा स्टार्ट करते हैं। जो भी संत हैं वो यही कहते हैं कि हमें जो भक्त हैं उन्हें सीमांत द्वीप से प्रोसीड करना चाहिए, फिर उन्हें यानी पहले अंतर्द्वीप से स्टार्ट करना है, उसके बाद आगे बढ़ना है सीमांत द्वीप। अंतर्द्वीप में ही सेंटर में मायापुर धाम है जहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु अपीयर हुए थे, तो पहले हमें वहाँ मायापुर में जाना है, फिर मायापुर से हमें सीमांत द्वीप की ओर बढ़ना है। गोद्रुमाख्या द्वीप हया मायरा दक्षिणे, ताहा ब्रह्मी चला मध्य द्वीपे रिश्ता मने। तो आफ्टर विजिटिंग यानी जब हम सीमांत द्वीप के दर्शन कर लेते हैं तो उसके बाद हम जाते हैं गोद्रुमा जो कि और 10 मिनट हमारी क्लास होगी। तो अंतर्द्वीप से हम आगे बढ़ते हैं सीमांत द्वीप की तरफ। सीमांत द्वीप का दर्शन करने के बाद हम और आगे बढ़ते हैं गोद्रुमा द्वीप की तरफ जो कि साउथ में है मायापुर का। तो वहाँ पे उसके बाद हम जाते हैं मध्य द्वीप की तरफ। ई चारी द्वीप जनहा वीरा पर्वत तीरे, देखिया जनहा वीर परा हायो धीरे धीरे। तो ये जो 4 आइलैंड है, पहले अंतर्द्वीप, उसके आगे बढ़ेंगे तो सीमांत द्वीप से और आगे बढ़ते हैं तो गोद्रुमा द्वीप, एंड गोद्रुमा द्वीप से और आगे बढ़ते हैं तो मध्य द्वीप। तो ये जो चारों द्वीप हैं ये जाह्नवी मने गंगा जी के ईस्टर्न बैंक पर लोकेटेड है। उनके पूर्व दिशा पर जो पूर्व तट है वहाँ पर लोकेटेड है। उनके दर्शन करने के बाद हम इस जाह्नवी गंगा को क्रॉस करते हैं। कैसे? क्रॉस करने के पहले हम उनका आचमन करते हैं, उनके गंगा स्नान करते हैं और फिर उनको प्रेयर्स ऑफर करके फिर उनकी कृपा और उन कृपा की प्रार्थना करते हुए उनसे प्रार्थना करते हैं कि हम धाम का दर्शन कर पाएं, और फिर
हम आगे बढ़ते हैं बाकी के 5 द्वीपों की तरफ, कोला द्वीप, ऋतु द्वीप, जाह्नवी द्वीप, मोद्रुमा द्वीप और रुद्र द्वीप। तो इस तरह ये 9 आइलैंड्स होते हैं। कोला द्वीप अनायासे करी या भ्रमण, ऋतु द्वीप शोभा ताबे कर दर्शन। तो जब हम कोला द्वीप की तरफ आगे बढ़ते हैं चलते हुए, तो उसके आगे आता है ऋतु द्वीप, जो कि बहुत ही ऐश्वर्यशाली है, उसका तेज बहुत ज्यादा है। ऋतु द्वीप तारपरा जाहनु द्वीपा परम सुंदर, देखी मोद रूमा द्वीपा चला विज्ञावरा। यानी फिर उसके आगे बढ़ते हुए हम जाहनु द्वीपा के दर्शन करते हैं, जो कि बहुत सुंदर है, और कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं तो मोद्रुमा द्वीपा आता है। रुद्र द्वीपा देखा पुनः गंगा है पार, ब्राह्मी मायापुर भक्त चला आर बार। तो इसको विजिट करने के जब हम मोद्रुमा द्वीप के दर्शन करते हुए आगे बढ़ते हैं, मोद्रुमा द्वीप को दर्शन करने के बाद हम पहुंचते हैं आखिरी द्वीप रुद्र द्वीप, और फिर हम दोबारा गंगा जी को क्रॉस करके मायापुर की ओर चलते हैं। तथा श्री जगन्नाथ सचिरा मंदिरे, प्रभुरा दर्शने प्रवेशाः धीरे धीरे। तो इस तरह हम मायापुर में श्री जगन्नाथ मिश्रा और माँ सची के टेम्पल में, उनके मंदिर में, जो कि योगपीठ है। जगन्नाथ मिश्रा श्री चैतन्य महाप्रभु के पिता है और माता सची जो है वो उनकी माता है। तो उनका वहाँ पे मंदिर है जिसको योगपीठ कहा जाता है। वहाँ पर जाकर हम महाप्रभु के दर्शन करते हैं। योगपीठ में जब हम एंटर करते हैं तो वहाँ पे नाम संकीर्तन करते हुए हमें एंटर करना है, और फिर और फिर उनसे प्रार्थना करनी है, उनकी कृपा मांगनी है कि हम जो आसपास के जो उनकी लीला है उनको देख पाए, उनको समझ पाए, और फिर हमने जो भी हमसे अपराध हुआ है उसके लिए हम क्षमा याचना करेंगे। जो हमने कॉन्शियसली, बहुत कॉन्शियसली तो हम नहीं करते हैं अपराध, अनकॉन्शियसली भी कुछ अपराध हो जाते हैं, तो उसकी हम क्षमा याचना करते हैं। जो भी धाम की परिक्रमा करते हुए जो भी हमसे जाने में अनजाने में जो अपराध हो गया है उसके लिए हम क्षमा याचना करते हैं। सर्वकाले ई रूप परिक्रमा हया, जीवेरा अनंत सुख प्राप्तिरा आलाया। तो इस तरह इस प्रोसीजर से हम नवदीप धाम का जो 16 कोस में फैला हुआ है नवदीप धाम की हम परिक्रमा करेंगे, और ये परिक्रमा जो है हम सब जीवों के लिए अनलिमिटेड हैप्पीनेस लेकर आएगा। यानी हम सब जीवों को अनलिमिटेड हैप्पीनेस यानी बहुत ही आनंद देने वाला। नवदीप धाम की परिक्रमा करने का बेस्ट टाइम क्या है? विशेषतः मकरी सप्तमी तिथि गते, फाल्गुनी पूर्णिमावधि श्रेष्ठ सर्वमते। तो जो बड़े बड़े भक्त लोग हैं वो उनका ओपिनियन है कि जो बेस्ट टाइम होता है परिक्रमा करने का होता है वो मकरी सप्तमी से फाल्गुन पूर्णिमा तक। मकर संक्रांति की समय से लेकर फाल्गुन पूर्णिमा यानी होली के दिन तक, जिस दिन श्री चैतन्य महाप्रभु का आगमन हुआ है, उनका अपीयरेंस डे होता है गौर पूर्णिमा, उस दिन तक हमें श्री नवदीप धाम की परिक्रमा करने के लिए बेस्ट टाइम होता है। परिक्रमा समाधिया जय महाजन, जन्मादिने मायापुर करे न दर्शन, निताई गौर रांग तारे कृपा वितारिया, भक्ति अधिकारी करे पद छाया दिया। यानी एक व्यक्ति जो इस परिक्रमा को नवदीप धाम की परिक्रमा को पूरा करता है और मायापुर धाम के दर्शन करता है गौर पूर्णिमा के दिन, वो भगवान की कृपा से, गौरांग महाप्रभु की कृपा से, श्री नित्यानंद प्रभु के कृपा से भक्ति को प्राप्त करेगा। यानी उसको भक्ति बड़ी ही सरलता से प्राप्त होगी। अगर हम नवदीप धाम की परिक्रमा को ठीक गौर पूर्णिमा के दिन पूरा करते हैं और फिर उनके दर्शन करते हैं गौर पूर्णिमा के दिन, तो हम पर श्री गौरांग महाप्रभु की कृपा होगी, श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा होगी, और उनकी कृपा से हमें भक्ति मिलेगी। संक्षेप कहिनु परिक्रमा विवरण, विस्तारिया बलि एबे करा श्रवण,
तो इस चैप्टर में हमें बहुत संक्षेप में बताया गया कि किस तरह हमें परिक्रमा करनी है, कैसे कैसे हमें कौन कौन से पहले कहाँ से हमें परिक्रमा स्टार्ट करना है, कैसे होते हुए पूरा फिर वापस कैसे लौटना है मायापुर धाम में, और किस तरह हमें कौन से सीजन में जाना है, कौन से मंथ में जाना है, ये सब कुछ बहुत ही संक्षिप्त में बताया गया इस चैप्टर में। आगे के चैप्टर में हम इसे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। फ्रूट्स ऑफ परफॉर्मिंग गौर मंडल परिक्रमा। गौर मंडल परिक्रमा करने का क्या फल है? जय जना ब्रह्मे एकाविंशति योजन आचिरे लाभाया से गौर प्रेम धन। जो इस परिक्रमा को 168 माइल्स या 21 योजन की ये परिक्रमा को पूरा करता है गौर मंडल का, वो बहुत ही आसानी से गौर प्रेम का धन पा लेता है। जानावा निताई पद छाया जरा आशा, ई भक्ति विनोदा करे ई तत्व प्रकाशा। तो इस तरह श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर प्रार्थना करते हैं श्री नित्यानंद प्रभु और श्री जानावा देवी से कि वो इस ट्रुथ को, जो गौर मंडल का जो भगवान की लीला है, उसको प्रकाशित करें। कल हम चैप्टर 4 में आगे बढ़ेंगे और आज की क्लास को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। हमारी परिक्रमा को आज हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे और फिर कल से हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण।